1-1.5 लाख की गाड़ी है, लोगों ने क्यों ली है ये गाड़ी? पेट्रोल बचे, आपका पैसा बचे, और किस लिए लिए? बाकी और कोई रीजन है गाड़ी लेने का? हाँ, आपको रेंज मिलेंगी, आपका पेट्रोल का पैसा जो है बचेगा, शौक थोड़ी है लोगों को की गाड़ी भाई। वहां पे भी इतनी सारी गाड़ियां रखी हुई है और वो लोग इसको पकड़ के किसी को भी पकड़ के खींचते, तब नहीं टूटता, मेरे सिर्फ हाथ रखने से टूट जाएगा। ये पेंडेंसी है भाई। देख, क्या बोलते हैं मकसूद भाई, लोगे गाड़ी आप? मुझे से बोलिए। पैदल चलो, पैदल जाना पसंद करूंगा। पैदल जाना पसंद गाड़ी करोगे? नहीं गिर जाए। तो ए गाइस, मौसी आदाब से, और आप देख रहे थे गूगल से चल। तो यार काफी दिन से जो है चेतक के ऊपर वीडियो नहीं आई थी, तो मैं यहाँ पे एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे फिर से हमारे साथ में जो है सर्विस का स्कैम हुआ है चेतक के साथ में। चेतक की जो वीडियोस है उसके ऊपर कमेंट देख रहा हूँ मैं, उसके अंदर भी लोग बोल रहे हैं सर्विस अच्छी नहीं है, सर्विस अच्छी नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि इतना सारा क्राउड होता है इसीलिए शायद सर्विस अच्छी नहीं होती है, बट मैं जब जाकर के रियल में देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि हैंडल हो सकता है वो, लेकिन वो लोग करना नहीं चाहते। अब इसका प्रूफ मैं आपको इस वीडियो के अंदर देना चाहता हूँ। ये मेरे पास में काफी सारे पेपर्स है, मैं आपको एक एक चीजें बताऊंगा। अब मेरी गाड़ी में यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। गाड़ी की कंडीशन मेरी ठीक ठाक है उसके हिसाब से, क्योंकि डेली रनिंग बहुत बहुत होती है मेरी गाड़ी। तो अभी क्या है, मेरी गाड़ी की थर्ड सर्विस थी। सबसे पहली सर्विस और सेकंड सर्विस ये लोगों ने मेरे को फ्री दी है। अभी तो उसकी भी प्राइस लग रहे हैं, पहली सर्विस का 350 रुपये कुछ तो लगता है, और सेकंड सर्विस का मेरे को कुछ पता नहीं है कितना लगता है। थर्ड सर्विस का मेरे को यहाँ पे 750 रुपये लगा। अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू पेट्रोल व्हीकल, 750 रुपये बोले तो बहुत होते हैं। अभी जुपिटर की भी मेरी सर्विस हुई है, उसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊंगा, उसकी कॉस्टिंग क्या हुई है। तो अप्रोक्सीमेटली 500 550 रुपये की कॉस्टिंग उसकी गई है। वो कहीं ना कहीं फ्री सर्विस बोलते हैं, बट वो ऑयल वगैरह चेंजेस करते हैं तो उसके अंदर में उतना कॉस्ट लगता है। लेकिन यहाँ पे 750 रुपये अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का बोलेंगे तो इसके अंदर तो करने को कुछ रहता नहीं है, ना कोई पार्ट चेंज हुए ना कुछ हुए, सिर्फ नॉर्मल सर्विस। उसमें भी क्या होता है, इधर साइड में एक उनका क्लिप होता है, उसको वो मशीन से कनेक्ट करते हैं, उसमें सारी रिपोर्टिंग आ जाती है, क्या सही है क्या गलत है, अगर कुछ डालने की जरूरत है या कुछ खराब है तो वो लोग चेंज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो उसके लिए 750 रुपये कॉस्टिंग मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रही किस चीज की कॉस्टिंग ले रहे हैं। ना सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं, ना इनका स्टाफ अच्छा है, ना इन लोगों के पास में जो बंदे हैं उन लोगों को कोई टेक्निकल नॉलेज भी सही से नहीं है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, कस्टमर हैंडल कैसे करना है, क्या करना है, कोई नहीं पता। अब मैं यहाँ इसलिए ये बोल रहा हूँ यार, सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे वीडियोस दिखाऊंगा कि उनके पास में इतना सारा पेंडिंग वर्क है। उन्होंने कई बार तो, इसके पहले एक बार मैं सर्विस को लेकर के गया था, मेरी गाड़ी उस समय मेरी गाड़ी जो है बंद हो गई थी। बट क्या हुआ, मैं गाड़ी को जब लेकर के गया तो उन्होंने बाहर बोर्ड लगा के रख दिया कि 8 दिन के लिए हमारी गाड़ी का जो है मतलब शोरूम जो है हमारा बंद रहेगा, क्योंकि हमारे पास में पेंडिंग लोड बहुत सारा है। तो हम भी समझते हैं ठीक है आपके पास में पेंडिंग लोड्स है। उन लोगों ने जब वो खत्म करे तो उनके पास में और लोड बढ़ गया, क्योंकि लोगों की गाड़ियां तो खराब हो ही रही थी। जब तक का उन लोगों ने वो खत्म करे, लोग एकदम से उनके पास चले गए। अब जब वहां पे गए, पाटनी वालों का ऐसा है, मेरे को लगा चलो ठीक है यार, उन लोगों का जो स्टाफ है वो वैसा होगा। क्या हुआ, सर्विस थी मेरी, मैं 11 तारीख को सर्विस लेकर के गया। मैं आपको यहाँ पे पूरे जॉब कार्ड वगैरह बताता हूँ, एक बार आप थोड़ा यहाँ नजदीक लेकर के आइए कैमरा, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये मेरी 11 तारीख की है सर्विस। यहाँ पे आपको तारीख दिख रही होंगी, 11 तारीख को मेरी गाड़ी जो है 9:08 पे सुबह उनके पास में सबमिट हुई, यानी मैंने उनको हैंड ओवर करा है, मेरा नंबर वगैरह तो है, और सब गाड़ी मतलब पूरी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। एस्टिमेट डेट इन्होंने मेरे को जो है 14 तारीख की दी है, जो कि होता है मंडे का दिन। अब क्या हुआ, संडे को क्या हुआ, संडे को मेरे को शाम में मैसेज आया कि भाई आपकी गाड़ी जो है रेडी हो गई है, टेंटेटिव प्राइस जो है आपका 750 रुपये लग रहा है, जो कि सर्विस कॉस्ट था उनका। मतलब चलो ठीक है, गाड़ी रेडी हो गई। मैंने उनको क्या बोला था, मेजर इशू क्या हो रहा था, मेरा बैटरी परसेंटेज जल्दी ड्रॉप हो रहा था, यानी बैटरी ड्रेन हो रही थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार बैटरी का हेल्थ वगैरह एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो जिस बंदे ने मेरी गाड़ी रिपेयर किया था उसने मेरे को बोला था कि जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो एक बार बैटरी हेल्थ चेक कर लेना गाड़ी की, और सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना। तो मैंने उनको मेजर मैंने उनको वही बताया था कि मेरी गाड़ी के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, और गाड़ी के जो है आपको मतलब बैटरी हेल्थ को मेरे को चेक करना है, क्योंकि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है। मैंने उनको बताया, उन्होंने मेरी गाड़ी को कुछ भी नहीं करे, वॉश भी पता नहीं करे थे कि नहीं करे थे। जब मैं मंडे को शाम में गया तो मैंने गाड़ी देखा, गाड़ी पूरी अनवॉश्ड रखी थी, पूरी धूल लगी हुई थी गाड़ी को, ऐसा लग रहा भी नहीं था कि गाड़ी को कुछ किया, सेम ऐसा लग रहा था मेरे से एज इट इज वही ले लिया। अब क्या हुआ यार, यहाँ पे गलती ये हो गई, यहाँ पे गलती मेरे से ये होगी कि मैंने पहले पेमेंट कर दिया 750 रुपये। उसके बाद में जब मैंने गाड़ी देखा तो मेरी ये नंबर प्लेट पीछे की उन्होंने निकाल दिए थे, यहाँ पे नंबर प्लेट लगी थी, वो क्या हो गया था, एक नट जो था वो लूज हो गया था। अब यार एक बात बताओ, 750 रुपये आप ले रहे हो, आपके पास से ही नंबर प्लेट मेरे को फिट करके मिली थी, क्या आप एक नट लगा के मेरी नंबर प्लेट फिट नहीं कर सकते? मैं खुद खुश हो गया था कि वो काम मैंने नहीं बोला था पर आपने कर दिए। मेरे को खुद को अच्छा लगेगा, चलेगा, 750 रुपये लिए, कुछ तो करे इन लोगों ने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपको लग रहा होगा 750 रुपये 750 रुपये की, भाई कोई कोई लोगों के पास में वो भी नहीं होते
जो लोग सर्विस करवाने जाते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, 250 रुपए डालो 1000 रुपए हो जाता है, बहुत बड़ी कॉस्टिंग होती है वो भी। एक तरीके से देखा जाए 750 रुपए कॉस्टिंग आपकी, 1-1.5 लाख की गाड़ी है, लोगों ने क्यों ली है ये गाड़ी? पेट्रोल बचे, आपका पैसा बचे, और किस लिए लिए? बाकी और कोई रीजन है गाड़ी लेने का? हाँ, आपको रेंज मिलेंगी, आपका पेट्रोल और पैसा जो है बचेगा। शौक थोड़ी है लोगों को कि गाड़ी भाई निकलेंगे घुमाने के लिए, भाई पैसे बचाने के लिए 750 रुपए की कॉस्टिंग आपकी जा रही है, उसके बाद में भी आपको ये सब देखना पड़े तो कैसा है? मैं 2 दिन तक मेरे पास में गाड़ी नहीं थी ट्रैवल करने के लिए, मेरे को वहां तक जाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं ओला करके गया हूँ, उसकी कॉस्टिंग अलग लगी। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। मंडे को जब मैं गाड़ी लेने गया, मेरे को ऐसी गाड़ी दिखी, मैंने तो सबसे पहले बोल दिया भाई मेरे को गाड़ी चाहिए ही। आप गाड़ी मेरी फिर से रखो, लेकिन मेरे को गाड़ी की सर्विस करके दो। उन्होंने बोले ठीक है, हम गाड़ी अभी ले लेते हैं और आपको जो है नेक्स्ट डे डिलीवरी देंगे। इट मीन्स मैं मंडे को गया, मेरे को वो लोग जो है ट्यूसडे को गाड़ी देने वाले थे। अब मंडे को मेरी गाड़ी देखो फिर से चली गई। इधर एक बार आप फिर से जो नजदीक बताइए, ये देखिए, ये मंडे को मेरी गाड़ी फिर से चली गई। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 14 तारीख की तारीख है, 14 तारीख को गाड़ी मेरी फिर से गई। इन्होंने बोले भाई 17 तारीख को आपको गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, 17 तारीख इन्होंने बोल दिया, एस्टिमेट डल जाता है वो, कोई भी डेट वो लोग डाल देते हैं। नेक्स्ट डे जब मैं उनके पास में गया तो मैंने क्या करा, मैंने गाड़ी को देखा, ठीक है गाड़ी वॉश करके उन्होंने रखे थे, यानी मेरे को समझ में आ गया गाड़ी को वॉश करके दे दिया, यानी वो कुछ भी नहीं करे दिन भर से, गाड़ी को ना चेक करे ना कुछ करे। मेरे को, मैंने डायरेक्ट उनको बोल दिया कि भाई आपने जब मेरी गाड़ी को वॉश नहीं किया हो, यानी आपने मेरी गाड़ी को कुछ भी नहीं करे, मैं नेक्स्ट डे आऊंगा, आप मेरी गाड़ी को सर्विस प्रॉपरली करके दो। उन्होंने बोला ठीक है, एक मैडम थे उन्होंने बोले ठीक है मैं करके दे दूंगी, ऐसा वैसा करके सब गाड़ी मेरी वापस से ले लिए। उसके बाद में जब मैं वापस उनके पास में गया नेक्स्ट डे, तो मैं क्या देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ, अब ये साइड से एक बार दिखाओ गाड़ी का। मेरी गाड़ी में ये नीचे साइड में थोड़ा सा देखिए, ये नीचे साइड में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा स्क्रैच थे, यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे अभी भी आपको स्क्रैचेस दिख रहे हैं। तो ये मैं बताता हूँ ये इसका रीजन क्या है। और दूसरी बात क्या है, ये जो एक्सेसरीज है उनका बोलना ये है कि ये एक्सेसरीज वो लोग खोलते नहीं है, बट वो ये एक्सेसरीज यहाँ से इतनी तक ऊपर थी, ऐसी लगी थी। अब क्या हो रहा था, ये जो नीचे का फुटरेस्ट है, ये वाला फुटरेस्ट, ये फुटरेस्ट इसके वजह से जब ये ऊपर हो गई, आप खुद ही बताइए, जब ये अगर 1 इंची का फर्क है, ये अगर थोड़ी सी ऊपर हो गई तो ये नहीं खुलेगा ना। तो मेरा ये नहीं खुल रहा था, मैंने इसको क्या करा, हल्का सा नीचे करा, इसको नीचे करा तो भाई यहाँ से वेल्डिंग टूट गई इसकी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये गैस वेल्डिंग होती है यहाँ पे, इसके ऊपर में गैस वेल्डिंग की जाती है, इतनी भी कमजोर नहीं होती कि इसको हाथ रखेंगे तो टूट जाएगा। मैं इसको पकड़ के गाड़ी को खींचता हूँ, और यहाँ तक के वहां पे भी इतनी सारी गाड़ियां रखी हुई है, और वो लोग इसको पकड़ के किसी को भी पकड़ के खींचते, तब नहीं टूटता, मेरे सिर्फ हाथ रखने से टूट जाएगा। ये वाला वीडियो मैंने उस दिन लिया था जब मैं गाड़ी उनसे हैंडओवर लेने के लिए गया था। देखिए गाड़ी अभी पॉलिश दिख रही है आपको, क्योंकि मेरे एक दिन पहले झगड़ा करने के बाद उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे गाड़ी पॉलिश करके दिए, और यहीं पे मेरी गाड़ी जो है मेरे को टूटी हुई मिली है। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये एसेसरीज जो है उसी समय की बात है, नंबर प्लेट उन्होंने ऐसी लगा के दिए थे मुझे, और देते समय वो निकल गई थी। अब यहाँ पे देखिए ये एसेसरीज ऊपर है, और ये देखिए टूटी हुई है, दिख रही है आपको। और यहाँ पे देखिए आपको स्क्रैचेस भी दिख रहे हैं, ये साइड में जो आप यहाँ पे दिखा रहे हो, देखिए यहाँ पूरा बड़ा स्क्रैच दिया हुआ है। ये अभी उन लोगों ने मेरे को जो है थोड़ा बहुत पेंट वगैरह करके दे दिए, मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, और बोल दिए कि बस भाई गाड़ी ऐसे लेकर के जाओ करके आप। मैंने उनको डायरेक्ट बोल दिया कि भाई मैं गाड़ी लूंगा नहीं, मेरी गाड़ी आप लोगों ने तोड़ के दिए है, यहाँ पे मेरी गाड़ी टूट गई है, मेरे को गाड़ी मेरी रिपेयर करके दो। वहां पे बहुत बड़ा इशू हुआ मेरा, उन्होंने मेरे को बोले कि जब हमने लिए थे तब ऐसी नहीं थी। मैंने बोला भाई जब आपने लिए थे तब आपने देखे थे क्या नहीं थी? मैं बोल रहा हूँ गाड़ी ऐसी नहीं थी, स्क्रैचेस एकदम नए हैं, वहां पे कोई स्क्रैचेस मेरे थे नहीं, आप मेरे को गाड़ी रिपेयर करके दो। तो उन्होंने क्या करे, एक भैया है वहां पे, उनका नाम नहीं दूंगा मैं, क्योंकि क्या गलती उनकी भी नहीं है, किसने करे क्या करे कुछ पता नहीं। उन्होंने मेरे को बोले कि ठीक है मैं आपको नेक्स्ट डे ठीक करके दूंगा। सबसे पहली बात, जब उन्हें नहीं करना था उनने एग्री नहीं करना कि हाँ ठीक है हमारे पास से, वो मेरे को सेम डे बोल सकते थे कि भाई ठीक है मैं नहीं करके दे रहा, आप जाओ मेरे पास से। मैं लेके चले गया था गाड़ी, क्या किया था मैं उस दिन, मैं लेके चले गया था। क्या हुआ, उन्होंने मेरे को बोले कि भाई मैं करके दूंगा नेक्स्ट डे। मैंने बोला चलो ठीक है। नेक्स्ट डे आ गया वेडनेसडे का दिन, मैंने बोला ठीक है चलो वेडनेसडे का आप दिन ले लो, मैं दोपहर में आऊंगा, गाड़ी मेरी लेके जाऊंगा। बोला ठीक है। मैं वेडनेसडे को गया उनके पास में, मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, यहाँ पे इतना क्राउड था वहां पे, जो नहीं वो परेशान है भाई सर्विस से। भाई 4933 नंबर ही चेंज कर रहा हूँ तो गाड़ी का कलर ही नहीं, कलर में गाड़ी से नहीं। ये पेंडेंसी है भाई। क्या बोलते हो मकसूद भाई, लोगे गाड़ी आप? मुझे से बोलिए। पैदल चलो, पैदल जाना पसंद करूंगा। पैदल जाना पसंद गाड़ी करेगा? गिर रही है, इतनी गाड़ी खड़ी है। गाड़ी क्यों है हमारी, गाड़ी क्यों मैं देख के गाना कर
जो नहीं वो परेशान है। मेरे पास में यहाँ पे ऑडियोज भी है, मैं बीच में आपको बताऊंगा या लास्ट में डाल दूंगा वीडियो के। मैं एक टाइम देखता हूँ उसमें वीडियो के डाल दूंगा कि भाई मेरी क्या क्या कन्वर्सेशन हुई वहाँ पे। प्रोसेस पहले समझ लो क्या क्या हुआ यहाँ पे। मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई गाड़ी देख लेता हूँ एक बार क्या हुआ। गाड़ी वॉश करके रखी थी, उन्होंने मेरी गाड़ी का कुछ भी नहीं करी। ये यहाँ पे वेल्डिंग कर दी है, ये वेल्डिंग उन लोगों के हाथ की है। मैंने बोला चलो ठीक है, वेल्डिंग कर दी है। वहां पे स्क्रैचेस नहीं, स्क्रैचेस उन्होंने रिमूव नहीं करे, पेंट नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। मेरे को बोलते हैं कि भाई हम लोगों से हुआ ही नहीं था, हम नहीं करके देंगे, अब आपको क्या करना है आप करो। ये जो स्क्रैच है पूरा, वो रहेंगे थोड़ा सा, तो कुछ नहीं कर सकता। ये तो आपके तरफ से लगा है ना। मेरे तरफ से नहीं लगा है, तो फिर बताऊंगा तुम्हारे को। वो मेरे तरफ का कुछ नहीं जाएगी, फिर भी मैं बता के देगा। तुम्हारी तरफ तो था ही नहीं क्या, खाओ क्या? ठीक है भैया, पॉलिश मारते उसको। तुम्हारी तरफ तो कुछ नहीं था क्या? मेरे तरफ से कुछ भी नहीं था। जो उसने जॉब कार्ड बनाया ना तुम लोग, ये जॉब कार्ड बनाया था ना, उसमें बोला पहले से लगा हुआ था बोले। पहले से लगा हुआ था। पहले से लगा हुआ था, फिर भी मैंने बदल के दे दिया तुम्हारे को, बिना तुम तू और तुम करो। इधर रे, उस दिन तुम्हारे सामने जिनने जॉब कार्ड बनाया उनने तो लेके पहले नहीं था करके, अभी बाद में तुम बोल रहे हो पहले करके बनाया जॉब कार्ड। जिनने जो वो प्रज्वल था उनने बोला कि बोले पहले था बोलेंगे, अभी जिनने गाड़ी लेकर आया वो वेल्डिंग भी टूट गई थी। अरे वो है ना गाड़ी, वो पोछ रहा है ना गाड़ी को। बहुत होने की आप कौन बोला? कौन बोला? वो सब इतने रे। वो तो नहीं किया था, कौन सा भैया पॉलिश कर दो गाड़ी, गाड़ी मैंने बोला ये कौन सा सोल्यूशन। अगर आपको नहीं करना था आप मेरे को सेम डे मतलब उसी दिन रात में मेरे को बोल दिया रहते कि भाई नहीं हो रहा है मेरे से, मैं लेके चला गया रहता मेरी गाड़ी। यार क्या किया रहता मैं उस दिन, ऐसा सोचा रहता चलो ठीक है ये मैं खुद रिपेयर कर लूंगा, बाहर से गैस वेल्डिंग वाले को बोल के रिपेयर कर लिया रहता उस स्क्रैचेस को। इतने सारे स्क्रैचेस मेरी गाड़ी पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, मेरे को लगा रहता चलो वो ठीक है, वो भी मेरे हाथ से हुआ है, जबकि मेरे हाथ से हुआ नहीं था, बट फिर भी मैं एग्री कर लिया रहता कि वो भी मेरे हाथ से हुआ है। मैंने क्या करा, मैंने जाकर के वापस मैंने बोला भाई मैं फिर से गाड़ी नहीं, तो मैंने उनको जाकर के बोल दिया। अब हाँ एक चीज और बताना मैं भूल गया आपको, जिस दिन मेरी गाड़ी का ये हुआ था ना उस दिन देखो उनसे मैंने लिखवा के लिया था ये देखिए, ये गाड़ी का जिस दिन हुआ था ये मेरा वही वाला है, 14 तारीख वाला गेट पर मतलब जॉब कार्ड है, ये इनका जॉब कार्ड। और इनसे मैंने यहाँ लिखवा के लिया था आपकी गाड़ी हमारे पास जमा है, कल उसका काम करा देंगे, गाड़ी को अभी कुछ नहीं होगा। भाई इनसे हुआ था, ये प्रज्वल करके बंदा है ये जिसने गाड़ी रिपेयर किया था। किसने किया क्या किया अपने को कुछ नहीं पता भाई, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी मेन दुश्मनी जो है वो सर्विस से है। इतना पैसा आप ले रहे हो, 1.5 लाख रुपए की आपकी एक गाड़ियां है, इतना सारा आपके पास में गाड़ी रखी है, और आप जो है सर्विस को प्रॉपरली नहीं ले रहे हो। मेरे को लगा था कि जो लोअर मतलब बंदे हैं, जो नीचे के बंदे हैं, जो बेचारे जूनियर बंदे हैं इनके, उन लोगों में प्रॉब्लम होगा, वो लोग सही से नहीं ले पा रहे होंगे। मैंने बोला भाई एक काम करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई है, एक बार इनकी कंप्लेन करके देखते हैं, या एक बार बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, क्या रिजॉल्व करते देखते हैं। मैंने क्या करा, उनको जाकर के पहले कंप्लेन करा, जो इनके हेड थे यानी जो स्टाफ के हेड, उनको बोला मैंने कि भैया ऐसी बात हो गई है, अब कैसा करूं। कोई नहीं बना सकता रुपेश भैया वो उनने बना के नहीं दी है गाड़ी। क्यों? वो बोले पहले स्क्रैच था ही नहीं, बोले गाड़ी पे बोले। मैंने बोला फिर कल क्यों माने तुमने कि स्क्रैच नहीं था करके। वो क्या बोल रही कि तुमने पहले की गाड़ी पे स्क्रैच लगा के लाए थे। बोले मतलब फिर कल ही बोल देना था ना मेरे को एक गाड़ी रखने के पहले। हाँ बोले मैंने अभी जितना करके दिया बोले उतना ही चाहिए, बोले बाकी कुछ नहीं करके देता, बोले तुम बोल दो बोलो जाएगा। मैं अब क्या करूँ बताओ मेरे को, मैं अभी क्या करूँ मेरे को बताओ। कल फिर उनने एग्री नहीं होना था ना कि भाई है करके स्क्रैच। HR बैठा है ना वहाँ पे, कहाँ पे? विक्रम जैन। अरे यार मैं अपने काम लेके धंधे चले लेके बैठा हूँ, पूरे काम धंधे मेरे अड़े हुए मेरे हैं मालक ने गाड़ी मेरे के को चक्कर में। सही बताओ कि मेरे मालक ने बोला है भाई तू सही करे रहे, उन्हें कुछ नहीं बोलना, वो बंदा है उसको रखे अपने, वो करना। कौन LS और उसकी कंप्लेंट अंदर नहीं जाएंगी तो मैं क्या कर सकता तो अंदर कौन किसको देना है कंप्लेंट? हूँ? वो विक्रम जैन या नरेश पाटनी या कहाँ पे? पल्सर का शोरूम है वहाँ पे, हाँ। क्या दिन नहीं है, आजू बाजू में 2 गाड़ी वाले। हाँ उसके बाद वो इंश्योरेंस वगैरह जहाँ करते हैं वहाँ पे। हाँ उन्होंने मेरे को बोले कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप एक काम करो HR डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेन करो कि जो बंदे ने मेरे को कमिटमेंट दिया था वो मेरे को बराबर सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, उन्होंने मतलब प्रॉपर रिजॉल्व नहीं करे मेरी प्रॉब्लम। मैं बोला चलो ठीक है ये भी करके देखते हैं। अब मैं गया उस बंदे के पास, और वहां पे जो हुआ मैं आपको फुटेज डाल रहा हूँ यहाँ पे, आप एक बार सुनो वहां पे क्या हुआ। मैडम HR का कैबिन कौन सा है? HR वो वाला, वो जो काटता है।
फोन चालू कर, तेरा वो दे फोटो। आज सर फोन अभी देख। मैंने गाड़ी दिया था सर्विस के लिए, तब मेरी गाड़ी पे स्क्रैच नहीं था। जब मैं कल गाड़ी हैंडओवर करने के लिए मतलब लेने के लिए आया तो गाड़ी पे स्क्रैच दिखा। जो एलन करके बंदा है जो आपका सर्विस पे है, उन्होंने गाड़ी ली है एक्सेप्ट करके कि ठीक है ये स्क्रैच नहीं था करके, मैं इसको रिजॉल्व करके दूंगा। आज मेरे को उन्होंने बुलाए थे, आज जब मैं आ रहा हूँ तो एज इट इज मेरे को दे रहे हैं थोड़ा सा पेंट वगैरह लगा के, और देन कह रहे हैं ये कि इतना ही था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जो करना करो। अब मैं क्या करूँ, आप मेरे को वो बता दो। आया कि कोई तो रुपये सर एक बार और करते कि रिसेंड करते एक बार रिसेंड कभी सुनते ठीक। तो वो भी देखें मैं दे दूँगा। हाँ, मैंने वो रुपेश भैया को बोला तो उन्होंने मेरे को आपका रेफर दिया कि आप एक बार जाके सर से बात करो। बट भाई अब वो है ये जो पोर्शन है ना फुटरेस्ट के पास में, ये वाला पूरा, कल क्या हुआ, मैं गाड़ी जब लेने के लिए आया ना तो जो उसके पीछे में एसेसरीज लगी थी ना, ये जी हाँ, ये वाला हाँ, ऐसा लग रहा था कि कहीं से या तो स्क्रैच करके लाई गई है या तो गिर गई है गाड़ी। तो उन्होंने कल एक्सेप्ट करे कि हाँ ठीक है पहले नहीं था, हम एग्री कर रहे हैं। अगर वो मेरे को कल ये बात बोल देगा ना, मैं ठीक है बिना कुछ बोले गाड़ी लेके चले गया रथ। कल मैंने उनको वापस जब गाड़ी दिया तो उनसे मैंने ऐसा लिखवा के लिया कि ठीक है आपके पास गाड़ी मेरी जमा है, क्योंकि कोई मेरा जो जॉब कार्ड था वो क्लोज नहीं हुआ था। तो मैंने बोला अब गाड़ी देंगे तो कुछ तो नहीं होगा, तो उन्होंने लिख के दी कि अब गाड़ी को कुछ नहीं होगा। ये वो भावना मैडम ने लिखे, उनकी हैंड राइटिंग। नीचे वाला है, ये वाला बोलो ये पोर्शन के ऊपर उन्होंने पेंट वर्क करे, ये जो दिख रहा है ना, ये इतने इस पे उन्होंने थोड़ा बहुत पेंट वर्क करे है, ये थोड़ा सा सॉल्व हुआ है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं मेरे को कि ये पूरा पहले से था। मैंने बोला जब अगर पूरा पहले से था तो नहीं करना था आपने, फिर उतना भी क्यों एहसान करे आपने मेरे ऊपर। ये तो बहुत ज्यादा की कितनी साल पुरानी गाड़ी है? 1.5-2 साल हो रहा है गाड़ी को। या तो आप पहले गाड़ी लेने के पहले चेक करो ना। कहाँ किया उन्होंने अभी ये किया हुआ? ये वाला ये बोल रहे हो वो कि इतना हम उन्हें पेंट करेगा। ये तो बहुत ज्यादा फैक्ट्री। चलो ठीक है वो मान रहा हूँ ना, ये वाला, ये फिर उन्होंने फिर एक्सेप्ट क्यों करे कल कि हाँ ठीक है मैं करके देता हूँ करके। उसने उन्होंने इनको लगाओ कि हमारे रेडी इतना हुआ है, इतना किया होगा, इनको लगाओ कि हमारा रेडी इतना हुआ है। सर तो अगर यहाँ पे स्क्रैचेस है, ठीक है, एक दो और स्क्रैचेस है तो इसको पूरा ही पेंट कर देते ना। वो अगर कर रहे थे तो, अगर पेंट वर्क किए तो पूरा ही पेंट कर देना था, वो तो एक ही पार्ट है ना। लो और मेहनत कर देगी। नहीं मैंने तो उसे मैडम को बोला था। हाँ ये नंबर है इनका, उन्होंने आप अपना और ये जो पीछे एसेसरीज लगी है ना ये वाली, ये एसेसरीज का भी वेल्डिंग टूट गया था। अब एक बात बताइए, जब वेल्डिंग होता है तो इतना तो वीक नहीं होता ना कि हाथ लगाने से टूट जाए। मैंने सिर्फ उसको हाथ ऐसे रखा हूँ तो वो टूट गया। मैं बोला भाई ये कैसा हो गया, बोले आपने तोड़े। मैं बोला ये कौन सी बात है, आप लोग ऐसी पकड़ के खींच रहे हो तब नहीं टूट रहा है वो। ये तो लागू आपकी। जैसे कि आपने वीडियो के अंदर सुने होंगे, मेरी उनसे जो है बात हुई है। मैंने यहाँ पे उनका चेहरा नहीं दिखाया हूँ क्योंकि मेरा फोन नीचे था। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि मैंने उनको जाकर के बोला कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है तो मैं अभी क्या करूँ। तो उनके बातों के लहजे से समझ में आ रहा था कि उनको कस्टमर की नीड नहीं है, कस्टमर को उनकी नीड है। मैं क्लियरली यहाँ पे बोल रहा हूँ, वर्डिंग मेरी आप एक बार वापस सुन लो कि उनको कस्टमर की नीड नहीं है, कस्टमर को उनकी नीड है। और ये बात सही है यार, हम लोगों को नीड है, हम जाकर के उनसे गाड़ी ले रहे हैं। सर्विस तो उनको देना नहीं देना उनके हाथ में है। इतना पैसा ले रहे हैं, कोई सर्विस 1 रुपए की दे रही नहीं है, जो नहीं वो परेशान है। काफी लोगों की कमेंट है, एक बंदा मेरे को क्या बोलता है भाई कमेंट में कि भाई जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, बोले वो आपकी खुद की है, बोले गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई आप गाड़ी लेके मत देखो, एक बार सिर्फ सर्विस सेंटर जाओ और सर्विस सेंटर में जो लोग हैं वहाँ पे उन लोगों से आप एक बार चेक कर लो, उनसे फीडबैक लो, आप समझो। मैंने उनको कमेंट भी करा, बहुत प्यार से बोला मैंने उनको, भाई एक बार आप समझो, फीडबैक लो वहां जाकर के। और आप फिर भी अगर लगता है आपका पैसा आग लगा दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा थोड़ी पैसा है भाई। ये देखो ये क्या हुआ, जब सर्विस करे ना, ये इसमें से तक आवाज आ रही है, ये सही से प्रॉपर फिट नहीं कर रही है, ये इसमें से आवाज आ रही है, ये इसमें से पूरा हिल रहा है, ये हिल रहा है, फिटिंग बराबर नहीं करे, क्या पता क्या करे, गाड़ी को खोले। मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ, मैंने वापस से उनको जो है कंप्लेन करा, मतलब चेतक के इसमें कंप्लेन करा मैंने। तो पार्टनी से मेरे को कॉल आया था कि आपको क्या सर्विस के इशू थे, आप कंप्लेन की। मैंने उनको बोला यार रहने दो, मेरे को बात ही नहीं करना है आपसे, मेरे को पता है फोन फोन चलेगा और कुछ होने वाला है नहीं। मेरी कॉल रिकॉर्ड करेंगे वो लोग और बाद में सॉरी वगैरह बोलते हैं। आप आ जाओ, आप आकर के सर्विस वगैरह अपनी करवा लो, जो भी होगा आप सब कर देंगे, कुछ नहीं होगा।
अभी मेरे को वहाँ पे स्टाफ से सुनने को मिला था कि वो लोग जो एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं। हो जाएगा क्या? ये बन रही है कि बिल्डिंग बन रही है? कौन सी वाली बन रही है? ये सामने बन रही है क्या? बढ़िया है यार। देख रहेंगे ना अपन, रखते ना उधर ही। वो इस पे तो इतना बड़ा अंदर आओगे ना तुम जब देखो मतलब पूरा वर्किंग एरिया पूरा पूरा वर्किंग एरिया है। सही है ना भाई? जिसके अंदर में सबको एक स्पेस मिलेगा कि भाई वहां पे वो लोग अच्छे से काम कर सके। यहाँ पे उतना उनके पास स्पेस नहीं है। तो देखते हैं सर्विस इंप्रूव होती है कि नहीं है। इन लोगों ने मेरे को बोले कि नागपुर में खामला करके भी है, वहां पे भी होता है। तो मैंने मेरे बैटरी का जो इशू है उनसे मैंने बात करा कि ऐसा ऐसा बोला मैंने खामला वालों को कि भाई मेरा बैटरी का इशू आ रहा है, बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है, तो आप मेरी बैटरी का इशू सॉल्व करके दोगे क्या? जो भी सर्विस कॉस्ट होते हैं, जो भी चार्जेस होते हैं, मैं पे करने को तैयार हूँ। अगर सपोज ये हो सकता है तो प्लीज मेरे करवा दो। उन्होंने मेरे को क्लियरली बोल दिया आपने पार्टनी से लिए, आप पार्टनी से ही समझो, क्योंकि अगर वारंटी के अंदर कोई चीज चेंज होती है तो वो आपको पार्टनी से ही लेना पड़ेगा, वो आपको हम नहीं करके दे सकते। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सपोज आपकी गाड़ी को कुछ भी होता है तो आपको जहां से आपने गाड़ी ली है वारंटी वहीं से क्लेम कर सकते हो, आप कोई दूसरे सर्विस सेंटर से चेंज नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ सर्विस कर पाते हो, पेड सर्विस आप कर पाओगे। अदरवाइज और कोई सर्विस वगैरह या और कोई काम वारंटी के अगेंस्ट में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि उन्होंने मेरे को बोले थे कि आप जो है वो निकाल दो पट्टा, उसको जो है पेंट जॉब कर दो और आप एक दो दिन में आकर के लेके चले जाना। तो मैंने बोला भाई अब मैं वो वैसा लेके जाऊंगा तो वो तो पूरा खाली हो जाएगा, वहां मिट्टी जा सकती है, कुछ भी जा सकता है, मेरी गाड़ी और खराब हो जाएगी, क्या करेंगे उसके लिए? मैंने बोला रहने दो, नहीं देना है अब तो, करवाना ही नहीं है मेरे को, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मेन रीजन ये वीडियो को बनाने का ये है भाई कि मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा सर्विस कैसी है इन लोगों की। तो अगर आप अभी भी लेने का डिसीजन है तो एक बात मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, गाड़ी बहुत अच्छी है। इसके अंदर में जितने भी वेरिएंट्स हैं, ये वाला मेरा सबसे पुराना वेरिएंट है, इसके बाद में और भी वेरिएंट्स है। कुछ लोअर वेरिएंट है जो अभी का एक टॉप वेरिएंट है, जिसका मैं आपको यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देता हूँ, जो कि गाड़ी का अभी शायद मेरा टॉप एंड वेरिएंट है जो गाड़ी का, जिसके अंदर में मेरी स्टाफ से भी बात हुई उन लोगों से, और जो वहाँ पे काम करते हैं वो लोग बताते हैं कि वो गाड़ी सबसे कम रिपेयर होने आती है वहाँ पे। यानी वो गाड़ी में टेक्निकल कोई इशू नहीं आ रहा है, वो एक सक्सेसर है सारी गाड़ियों का। यानी इनकी जितनी गाड़ी आई उसका सबसे बड़ा सक्सेसर वो एक गाड़ी है चेतक की। तो अगर आपको लेना है तो आप वो लीजिए जिसमें प्रॉब्लम कम आए। और सपोज आप सर्विस के लिए आप लेके जाओगे, आपका चलाना कम है, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज सर्विस इनकी इतनी बेकार है, और सिर्फ ये नागपुर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर जितनी भी जगह इनके सर्विस सेंटर है सारे खराब है। बजाज की सर्विस एक जमाने से खराब है, पहले से ही बजाज के जमाने से भी खराब है, और अभी ये चेतक के समय भी इन लोगों ने वही काम कर दिया, सर्विस को इन लोग इम्प्रूव नहीं कर रहे। यहाँ तक वीडियो देखे होंगे, वीडियो को एक लाइक कर देना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर कोई सजेशन है कि किसी को पता होगा, एक जैसे कि एक बंदे ने मेरे को यहाँ पे कमेंट किया था कि भाई वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, तो उसका सवाल का जवाब मैं वहाँ पे लेकर के आया हूँ कि मैंने उनको पूछा कि वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं क्या। तो क्योंकि हुआ क्या था, मेरी गाड़ी के अंदर एक पार्ट खराब हो गया था, इतना बड़ा पार्ट था, अच्छा खासा हो, मैं आपको गाड़ी के क्लिप्स दिखा देता हूँ। वो चेंज कर, सबसे मेन प्रॉब्लम वही थी, जब मैं वो गाड़ी का चेंज करने गया था ना, मेरी गाड़ी के अंदर में यहाँ पे रेड वाला ट्रायंगल आ रहा था, जो कि मेजरली गाड़ी के अंदर में आता है। यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले में बता देता हूँ, ये यहाँ पे एक ब्रेकडाउन वाला जैसे एक रेड वाला ट्रायंगल आता है ये इतने एरिया में, और गाड़ी जो है आपकी बंद हो जाती है, स्टार्ट ही नहीं होती है, बहुत प्रॉब्लम दिखती है। वो समय पे मेरी गाड़ी को जब मैं सर्विस सेंटर लेकर के गया था, उन्होंने बोला था यहाँ पे एक पार्ट डलता है, ये इतने एरिया में ये पूरा खोले थे, यहाँ पे इतना बड़ा पार्ट रहता है, वो पार्ट का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। वो एक पार्ट 15,000 की कॉस्टिंग करता है ना, अगर वो पार्ट डालना है। और मेरी गाड़ी अंडर वारंटी थी, 50,000 के अंदर अंदर चली है, तो मेरी गाड़ी का वो पार्ट चेंज हो गया। बट सपोज अगर मेरे को मेरी जेब से डालना पड़ गया रहता ना, तो भाई मेरा जितना तेल का खर्चा है वो एक ही दिन में खत्म हो गया रहता, जितना तेल का पैसा बच रहा है सारा एक दिन में खत्म हो गया रहता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे को लगा कि भाई वारंटी एक्सटेंड कर लेनी चाहिए। मैंने उसी दिन पूछा था, बट उन लोगों के पास में कोई जवाब नहीं था। एज एक्सपेक्टेड भाई चार्जर के समय भी वही हुआ था मेरा। यार एक चीज आपकी है, अगर आप बेच रहे हो आपको पता होना चाहिए उसके ऊपर वारंटी क्या है। आप ही दे रहे हो, आपको तो पता होना चाहिए उसके ऊपर क्या वारंटी। चार्जर की वारंटी लोगों को पता नहीं है कितनी वारंटी, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, कितनी वारंटी कुछ नहीं पता। आप एक की बता दो, कोई 2 की बता रहा है, कोई 3 की बता रहा है। बाद में पता चला कि भाई 3 साल की वारंटी है, और उसमें अगर चेंज होता है तो कुछ उनके मतलब ये रहते हैं, रूल्स वगैरह रहते हैं कैसे क्या इसमें रिप्लेस करके देते हैं, रिपेयर करके देते हैं, ऐसा कुछ तो रहता है। वो सेम सेम भाई वैसा इनके साथ भी हुआ कि वारंटी एक्सटेंड करते हैं, कितने साल के लिए करते हैं, कितने में करते हैं, तो किसी को पता नहीं था। मैंने एक मैडम से बात करा, उनने दूसरे मैडम को फोन ट्रांसफर करे, उनने तीसरे मैडम को फोन ट्रांसफर करे, तब जाके पता चला कि भाई 2 साल के अंदर अंदर आप वारंटी एक्सटेंड कर सकते। अगर 2 साल होने के, मेरी गाड़ी को 2 साल हो गया, अगस्त में 2 साल हो गया मेरी गाड़ी को,
तो 2 साल हो गया मेरी गाड़ी को यहाँ पे, तो वो 2 साल के बाद में मैं गाड़ी की वारंटी एक्सटेंड नहीं कर सकता। अब मैंने बोला रहन दो, 2 साल गाड़ी चला लिए, जितनी भी कॉस्टिंग थी, जितने भी थे, एक्सपीरियंस मिल गया, और जो पैसा बचना था वो बच गया, जो लगना था वो लग गया। तो यहाँ पे यही है, कंक्लूजन पे हम आते हैं कि अगर आपको लेना है तो आप चेतक का टॉप एंड वेरिएंट लो, जो कि गाड़ी का है थोड़ा बहुत महंगा है। सस्ते वेरिएंट की तरफ मत जाओ, अगर प्रॉब्लम आएंगे तो बहुत लंबा खर्चा दे देती है गाड़ी। एक एक हफ्ता, 15-15 दिन, तो वो लोग 1 दिन 2 दिन तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर आप गाड़ी दे रहे हो तो 1 दिन 2 दिन तो वो ऐसी सिर्फ देखेंगे गाड़ी को, सिर्फ गाड़ी को देखेंगे वो, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन जो है गाड़ी के नजदीक आएंगे, गाड़ी को हाथ लगाएंगे, पूछेंगे क्या हुआ है, उसके बाद में गाड़ी बनाएंगे। तो 1-2 दिन उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। बहुत बहुत ही घटिया सर्विस है, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरे को इशू समझ ही नहीं आ रहा क्या है। एक प्रॉपर इशू मैं आपको बताऊँ क्या इशू है। इन लोगों ने एक सिस्टम मैनेजर बनाना चाहिए, जो कि इनको सिर्फ 6-8 महीने के लिए बंदा आके इनको गाइड करे कि इनका सिस्टम कैसे बनाते हैं। अगर काफी लोग रिलेट कर पा रहे हो तो बैंकिंग सिस्टम कैसे बनता है, जो कोटक बैंक से, जो प्राइवेट बैंक से, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक बंदा हायर करते हैं जो आकर के उनकी ब्रांच को डेवलप करता है प्रॉपरली, बताता है किसके क्या रोल्स है, उसका पूरा टू डू लिस्ट बनाता है, शेड्यूल बनाता है उस बंदों का, सेट करता है एक एक टाइम कि आपका कौन सा टाइम सेट हो रहा है, आप कौन से काम कर पा रहे हो, कौन से काम में आपको दूसरों की हेल्प लग रही है। तो ये एक प्रॉपर वे उनको बनाना चाहिए। ये बहुत सबसे बिजनेस आप इतना बड़ा खोल दियो, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, फोटो आपको शो कर रहा हूँ, अभी जो सर्विस सेंटर बनेगा इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है कि क्या बताऊँ आपको। इतनी बड़ी जगह उनको मिलेंगी सर्विस के लिए, बट अगर फिर भी उनकी सर्विस खराब हो जाएंगी तो भाई कोई मतलब नहीं इतना पैसा लगा के। करोड़ों की गाड़ियां खड़ी है वहां पे। आई थिंक मैं आपको वीडियोस के अंदर आप देख रहे होंगे, जो पेंडिंग वर्क उनका इतना है कि करोड़ों की गाड़ियां खड़ी है। तो यहाँ तक वीडियो देखे होंगे, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चेतक को रिलेटेड ये एक वीडियो थी यार, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। हम गाड़ी की वारंटी या गाड़ी का क्या रिपेयर करते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी की बैटरी परसेंटेज बहुत ड्रेन हो रही है। मतलब पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा, जाम चल रही है क्या हो रही है, प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पा रही है। अगर मेरे को टाइम मिलेगा एक बार मैं खामला सर्विस सेंटर जाकर के गाड़ी को दिखाऊंगा। गाड़ी दूंगा नहीं उनको, उनको डायरेक्ट बोलूंगा कि भाई मेरे को चेक करके बताओ गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, अभी बताते हो तो बता दो, गाड़ी दे नहीं सकता। तो बस यही था हमारा बोलने का, यही मेरा बोलने का यही वो है यार, कि गाड़ी बहुत अच्छी है। सर्विस को लेकर के काफी लोग यहाँ पे जो है डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी है। इसके कंपैरिजन में ओला कहीं नहीं बैठती। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ओला का मेरे को नहीं पता क्या है कैसा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये गाड़ी लोहा है, एकदम बढ़िया गाड़ी है। अभी भी मैं चला के लेकर के आया, इतने साल के बाद भी ट्रस्ट ऐसा है कि भाई मेरी गाड़ी कभी मेरे को रास्ते में धोखा नहीं देती। आज तक मैं बता रहा हूँ, कभी गाड़ी ने मेरी कभी धोखा नहीं दी, और गाड़ी बहुत अच्छी है। सर्विस वाले धोखा दे देंगे, वो साले इतने हरामी है कि क्या बताऊँ, कभी भी धोखा दे देंगे कि आप कभी जाओ लेकर के उनके सामने कि भाई मेरी गाड़ी का ये प्रॉब्लम है, भलती प्रॉब्लम है, तो भाई मेरी गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं था, तोड़ दिया उन लोगों ने मेरी गाड़ी, और रिपेयर करते समय बोल रहे कि भाई हमसे नहीं हुआ, अब आप देख लो क्या कर रहे हैं। बताओ ऐसे कैसे होंगे। बस यही था एक वीडियो यार, वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, तो मेरा यही बोलना है कि यार एक से एक चीजें कनेक्टेड होती जाती है और मैं बोलते आता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, हैव अ नाइस डे।